नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आफत की बरसात की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी बारिश अब आफत बनती जा रही है। कई जिलों में जलभराव की समस्या हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और 58 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर सहित कई जगहों पर अच्छी बारिश के संकेत हैं। यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा और वज्रपात का भी अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी सहित कई जगहों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर समेत कई जगहों पर आपको बता दें कि भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के 9 जिलों संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर सहित देवरिया में 40% से कम बारिश हुई है। सबसे कम वर्षा देवरिया में हुई है। ऐसे में इन जिलों में पैदावार कम न हो, इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जबकि 12 जिलों में सामान्य वर्षा 190.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 199.9 मिलीमीटर हुई है। 28 जिलों में 120% से अधिक, 16 जिलों में 60 से 80% और 7 जिलों में 40 से 60% बारिश हुई है। ऐसे में खरीफ सीजन में पैदावार प्रभावित हो सकती है। इसकी आशंका को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम बारिश वाले जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। इसके लिए सिंचाई और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से निरंतर संपर्क भी रखा जाए। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। विकेडे हमारे साथ में है, वाराणसी से मोहित पांडे हमारे साथ में है, कानपुर से, और हमारे साथ में कुछ और संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। अरविंद दुबे हमारे साथ में है सोनभद्र से। सबसे पहले विकी का रुख कर लेते हैं। विकी, पूरी जानकारी क्या है? वाराणसी में कैसे हालात है? लगातार हो रही बारिश से जलभराव सड़कों पर तो है ही है, लेकिन नदियां भी अपने पूरे उफान पर हैं। क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से वाराणसी में जारी किया गया? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि वाराणसी में जो बढ़ते बारिश के लिए तो अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए बात करें अगर वाराणसी की, तो बुधवार की जो दिन था वो देर शाम से ही जो लगातार रात भर बारिश हुई है और औसतन किया गया है। जो बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वाराणसी में औसतन दर्ज किया गया 31 मिलीमीटर बारिश वाराणसी में कल हो चुकी है। और अभी की बात करें तो मैं अभी हल्की सी धूप निकली है, कुछ लोगों को इससे राहत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बारिश के चलते जो है गंगा भी अपने उफान पर है और काशी के जो 84 घाट वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और यही साथ ही साथ गंगा के उफान के साथ साथ वरुणा नदी भी जो है अपने उफान पर है। उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी अब पलायन शुरू हो गया है, जो तटवर्ती इलाके में पलायन कर रहे हैं। इसको लेके वाराणसी प्रशासन की बात करें तैयारियों की, तो वाराणसी प्रशासन ने भी बाढ़ राहत शिविर की एक्टिव कर दिया है कि किस तरह से वाराणसी में जो राहत शिविर लगाए जाते हैं, जो सरैया है वहां पे जो है एक प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ शिविर का आयोजन व्यवस्था की जाती है, जिसमें तिरपाल, सफाई, लाइट, सारी चीज की व्यवस्था किया गया है। और इसमें तकरीबन जो है 30 से 35 लोग परिवार जो है यहाँ पे रह सकते हैं। इसकी भी तैयारी शुरू कर दिया गया। वरुणा के आसपास जो भी इलाके तटवर्ती इलाके तरफ पलायन कर रहे हैं। और ऐसे में बात करें जो 84 घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। घाट के साथ जो लगे मंदिर, लगभग कई सौ मंदिर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। घाट की सीढ़ियां पूरी तरीके से आपस में संपर्क में नहीं है। एक घाट से दूसरे घाट जाने पे बहुत कठिनाई हो रही है। साथ ही साथ जो है अब जो है गंगा जो है अपने खतरे के निशान से 1.56 मिलीमीटर दूर बह रही है। इसको देखते हुए वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है विकी, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान है मोहित पांडे कानपुर से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, कानपुर में क्या स्थितियां हैं? लगातार सुबह से ही आज भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। गंगा नदी का भी जलस्तर अपने पूरे उफान पर दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर में रुक रुक के बारिश लगातार हो रही है और बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वहीं जो आसपास जो गंगा के लगे जो घर है उनमें भी कहीं ना कहीं गंगा का जल स्तर जैसे बढ़ रहा है और पानी घरों के अंदर जा रहा है। हालत यह है कि पुलिस प्रशासन वहां से लोगों को हटा रहा है, कोई सुनिश्चित जगह पर रख रहा है।
और बारिश के चलते जो कानपुर में जो घर पुराने जो मकान है उनमें भी पानी की स्थिति हो रही है और पानी छू रहा है। कहीं ना कहीं एक डर के अभाव में है। ठीक है, और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में लखनऊ से हैं। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, लगातार हो रही भारी बारिश, लखनऊ में क्या स्थितियां हैं फिलहाल? देखिए, आपको बताएं कि जो इस समय बरसात का मौसम है और बारिश की वजह से जो कठिनाई लोगों को हो रही है, जब बारिश हो रही है कहीं न कहीं जलभराव की स्थिति हो जा रही है। नगर विकास विभाग चाहे जो भी कहे, अपने आप में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी खाना पूर्ति की गई है, लेकिन उसका कहीं न कहीं असर ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। अगर सुबह बारिश हो या शाम को बारिश हो, आप देखिए सड़कों पे जाम की स्थिति हो जा रही है। जो नाले हैं वो कहीं न कहीं चौक हो जा रहे हैं, नालियाँ जाम हो जा रही हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो अभी हाल ही में जो कार्य कराए गए थे सीवर लाइन के, वो भी कहीं न कहीं उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मेन होल की अगर बात की जाए, क्योंकि जो गंदगी है वो कहीं न कहीं मेन होल पर जाके जमा हो जा रही है, पानी कहीं पास नहीं हो पाता है। कम से कम अगर आधे घंटे बारिश हो गई है तो समझ लीजिए कम से कम 1 घंटे लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। पानी की जो स्थिति है, जो जलभराव की स्थिति है, उससे कहीं न कहीं लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, चाहे जहां भी आप देख लीजिए, जिन सड़कों की बात करिए, अगर वीवीआईपी इलाकों की भी हम बात कर लें, जो पास इलाके हैं, वहां भी वही स्थिति हो जा रही है। अभी भी जो नगर निगम की तरफ से जो तैयारी की गई थी, जो पहले से ही मई महीने में ही बता दिया गया था कि लोग तैयारी कर लें, कहीं जलभराव की स्थिति हो, जल निकासी की व्यवस्था करें, वो सब कहीं व्यवस्था अभी दिख नहीं रही है। कल ही शाम के, अभी मैं आपको बताऊं कि कल शाम को आधे घंटे से निकल रहे हो, वो जब निकलते हैं कहीं न कहीं सड़कों पे पानी जब जलभराव होता है तो वहाँ लोगों की स्पीड कम हो जाती है, इससे पीछे लंबा जाम लग जाता है। और लोगों को, चाहे वो स्कूल कॉलेज की अगर बात हो, आप चाहे जहाँ भी स्थिति देख लीजिए, वही स्थिति बनी हुई। आज सुबह भी थोड़ी सी बारिश हुई, तब भी वही जाम की स्थिति पूरे लखनऊ में लग गई। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके मथुरा से सुशील चौधरी हमारे साथ में है। सुशील, पूरी जानकारी क्या है? मथुरा में भी बताया जा रहा है कि नदियां उफान पर है, लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर भी अब जलभराव हो गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया? अनम्यूट कीजिए सुशील, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। जी, मैं आपको बता दूं कि बारिश का मौसम है, लगातार बारिश के चलते जो मथुरा में जनग्राफी इतनी पैदा हो जाती है, मथुरा में जो पुल है उनके नीचे पानी भर जाता है। लगभग आधा घंटा भी बारिश होती है तो उससे मथुरा की स्थिति है वह अस्त व्यस्त हो जाती है। जो वाहन का पहिया है वह थम जाता है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से वो बारिश से पहले नगर निगम द्वारा जो नाले हैं वो सफाई की जाती है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आधे घंटे की भी बारिश होती है तो उसका ऐसे एकदम अगर देखा जाए तो बारिश का जो थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो नालों की स्थिति है वह अस्त व्यस्त दिखाई देती है। सड़कों पर पानी भरा दिखाई देता है। जो रेलवे लाइन के पुल है उनमें पानी भर जाता है। जो मथुरा शहर की स्थिति है वह जो वाहनों का पहिया है एकदम थम जाता है। सारे जो रोड है ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है नगर निगम द्वारा जिस तरीके से नालों की सफाई की जाती है, उसकी जो जिस तरीके का जो कागजों में अनापूर्ति की जाती है वह उसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है कि जो मथुरा की स्थिति है वह थोड़ी सी बारिश में ही बढ़ जाती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो जिस तरीके से जो बारिश होती है उसमें जो वो ग्रामीण क्षेत्र के रोड है उनके कीचड़ जम जाती है, जिससे कि वाहनों के लगातार एक्सीडेंट और गिरने की जो घटना है वह देखने को मिलती है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में भगत सिंह जुड़े हुए हैं, बांदा से हमारे संवाददाता हैं। भगत सिंह के पास चलेंगे, फिलहाल संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जी भगत सिंह, क्या जानकारी है आपके पास में? बांदा में कैसे स्थितियां हैं? बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को देखते हुए। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार रात भर से बारिश हो रही थी, यहाँ पर बाढ़ के हालात तो उतने बुरे नहीं है क्योंकि केन नदी का जलस्तर काफी घट गया है। हालांकि प्रशासन बराबर मुस्तैदी पर है। यहाँ जो जिलाधिकारी हैं जेरीबा, वो लगातार गांव-गांव में जा करके जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा कर रही हैं, अपने अधिकारियों को भेज रही हैं और साथ ही जो भी और लोग हैं अधिकारी है वो वहां पर जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ जो शहर के अंदर जलभराव की समस्या है वो बहुत बुरी है। यहाँ नालों में जो लोगों का अवैध कब्जा है, जो नालियां हैं वो चौक है, पूरी व्यवस्था नहीं की गई है नगर पालिका द्वारा, जिससे पूरे शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। थोड़ी सी बारिश में पूरा रास्ते भर जाते हैं, जिससे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाढ़ प्रभावित जितने क्षेत्र हैं वहां पर सारे अधिकारी चाक चौबंद है, लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी तरीके का ये कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग को बाढ़ के समय भेज दिया गया था वो भी, जिससे केन नदी के में कोई भी खतरे का दिक्कत नहीं है। अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो केन नदी फिर से बाढ़ में आएगी, और अगर केन नदी बाढ़ में आती है तो एक बड़ी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गरिमा, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में अशोक द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, नोएडा से हमारे संवाददाता हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट, और सड़कों पर बताया जा रहा है पानी भर चुका है क्योंकि लगातार हो रही बारिश परेशान कर रही है लोगों को। अगर मैं आपको बता दूं, नोएडा में जो बारिश हो रही है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा है। पिछले 16 तारीख से ही अलर्ट किया था कि 22 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने पहले से तैयारी करने का दावा तो किया था, लेकिन आपको मैं 2-3 दिन से तस्वीरें भेज रहा हूँ। जगह जगह जलभराव हो रहा है, कहीं पे अर्थी को भी जो है कीचड़ में होकर के लेके जाना पड़ रहा है, जलभराव हो रहा है, गाड़ियां डूब जा रही। यहाँ का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो यहाँ के अंडरपास है। अंडरपास के अंदर के जो सीवर हैं, जो नालियां, जो पानी निकासी का तो मार्ग बनाया गया था, वो पूरी तरह से चौक है। आप अक्सर देखते हैं जब नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बारिश होती है तो यहाँ अंडरपास में गाड़ियां डूब जाती है, भारी भरकम जाम लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो प्रशासन जो है कागजों में तैयारी कर लेता है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हर साल जो यहाँ सफाई के नाम पे, जो नाली और सीवर की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं प्राधिकरण की तरफ से, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी कागजों में खाना पूर्ति करके पूरा कर देते हैं। अक्सर जहां अगर आधे घंटे की बारिश होती है वहीं पर यहाँ जलभराव की स्थिति देखी जाती है और भारी भरकम जाम की स्थिति देखी जाती है। सबसे बड़ी बात है, नोएडा जो शहर है वो ज्यादातर यहाँ के लोग दिल्ली नौकरी के लिए निकलते हैं, तो पीक टाइम के अगर टाइम बारिश होती है तो करीब घंटों घंटों तक लोग यहाँ जाम में फंसे रहते हैं। जिसको लेकर के नोएडा प्रशासन ने कल एक बोर्ड बैठक की थी। उसमें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने एक बोर्ड बैठक में यह निश्चित किया था कि जल्दी से जल्दी सीवर और जल समस्या का कार्य पूरा कर लिया जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए गरिमा, तो ये जो है धरातल पे देखने को नहीं मिल रहा। जो प्राधिकरण जो है जो तैयारियां करता है या जितना बजट पास होता है सफाई के नाम पे, सीवर या नाली के सफाई के नाम पे या जल पूर्ति के नाम पे, वो सब कागजों में धाराशायी बन के रह जाता है। गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कौशलेंद्र उपाध्याय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में कौशलेंद्र लगातार बने हुए। कौशलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, कई जगहों पर अनुमानित बारिश से कम बारिश हुई है, जिसके चलते फसलों पर भी संकट आखड़ा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में संभावना जताई जा रही बारिश हो, लेकिन फसलों का नुकसान ना हो उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको बताएं कि जो इस समय बारिश का मौसम है, देखिए कहीं ज़िले में, किसी ज़िले में कम बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। ये स्थिति लगभग पूरे प्रदेश में बनी हुई है। अगर फसलों की हम बात करें, देखिए धान की रोपाई का समय है और इस समय किसानों को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता होती है पानी की होती है। अगर पानी की सुविधा उनको न मिलेगी तो धान की रोपाई में बड़ी कठिनाई आती है। उनके पास जो सहारा है या तो फिर अपने इंजन पंपिंग सेट का सहारा ले, और जो बिजली की व्यवस्था है जहाँ पे जो है उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है पंपिंग सेट के कि बिजली से कनेक्शन, अगर बिजली भी अगर सही से नहीं है तो उनके लिए समस्या है। कहीं ना कहीं वो डीजल इंजन और तमाम ऐसे जगहों पे जो है उनको लगाना पड़ रहा है। नहरों में हालांकि पानी, क्योंकि बारिश की वजह से देखिए नहरों इस समय है, नदियाँ जिस तरह से बह रही, जिस फ्लो में है, कहीं ना कहीं नहरों में पानी है, लेकिन नहरों में पानी की व्यवस्था यह है कि कौन से रजबे में, कहाँ रजबाहे में, किसमें कहाँ किस खेत में नाली की व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, वो समस्या लोगों के पास है। किसानों की जो समस्या है वो हमेशा बरकरार रहती है। आप देखिए अगर बारिश हो गई उनकी धान की रोपाई, लेकिन धान की ऐसी फसल होती है कि जिसमें कम से कम 1 महीने तक लगातार पानी खेत में लगा रहना चाहिए, उसके बाद कहीं जाके वो फसल तैयार होने की कगार पे आती है। तो ये स्थितियां बनी रहती हैं।
पानी की जो समस्या है वो किसानों के लिए हमेशा है। मौसम की मार तो किसान आपने सब ने देखा होगा, चाहे वो जिस फसल की आप बात कर लीजिए, चाहे खरीफ की हो, चाहे दलहन तिलहन की बात कर लीजिए, हर फसल में उनको कहीं किसानों को प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है। अब सरकार की तरफ से उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो कितना वाजिब है या उनके लिए कितना कारगर साबित हो, किसान से ही पूछने पर पता चल सकता है। उनकी जो दशा है, उनकी जो व्यथा है, उसके पास जब जाइए तब वो बता सकते हैं। और लेकिन सरकार एक तरफ ये करती है कि जो है कि हम किसानों के लिए जो है सबसे पहले हम काम करते हैं उन किसानों के लिए। जैसे देखिए इस समय खाद की भी किल्लत कहीं ना कहीं लोगों किसानों को हो रही। कहीं आप देखिए किसी जिले में आप चले जाइए, आप वहाँ किसानों की स्थिति देख लीजिए, उनको खाद के लिए कितना दौड़ना पड़ रहा है। खाद की भी किल्लत है, बीजार की भी किल्लत है, वो बीज की भी किल्लत है, और धान की रोपाई की किल्लत है। इन सब चीज़ों को देखिए, उनको तो मार झेलनी है। किसी न किसी तरह अपने फसल को उगाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन प्रकृति की मार और सरकार की तरफ से जो नाकामी जो व्यवस्था की गई है उसके लिए कहीं न कहीं वो किसान परेशान हो जाते हैं। और जो स्थितियां होती हैं, कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन उन अन्नदाता पे जो अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जरूर खुशहाली उन किसानों को लिए आएगी। उनको फसलों को अच्छा अगर रकम मिले, अच्छी अगर उनकी जो है पैदावार हो, और नए नए जो टेक्निक जो सरकार दावा करती है वो आ जाए, तो कहीं ना कहीं जरूर उनके लिए जो है अच्छी खबर होगी। बिल्कुल, लेकिन इंतजार उस चीज का जिससे किसानों को फायदा हो सके। वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं आफत की बरसात को लेकर। हमारे साथ में अरविंद दुबे लगातार बने हुए सोनभद्र से हमारे संवाददाता हैं। अरविंद, सोनभद्र में कैसे स्थितियां हैं? क्या आफत की बारिश परेशान कर रही है या फिर अभी आंकड़ा वहां पर कम बताया जाता है? सोनभद्र जी अरविंद बोलिए। जी, बता दें कि सोनभद्र जनपद में इन दिनों नदियां उफान पर है, वहीं बांध तालाब सब भरे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि लगातार हो रही है बारिश। गत 24 घंटे पहले की बात करें तो कह सकते हैं कि जनपद में जगह जगह कहीं भी बूंद नहीं टूटी है। लगातार बारिश, हल्की और तेज बारिश जगह जगह हो रही है। मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की बारिश का पानी भी नदियों में समाहित हो रहा है। इस कारण से सोन नदी उफान पर है। सोन नदी की बात करें अगर तो यहाँ की प्रमुख नदी है। ऐसे में रेणुका और बिजुल नदी इसमें मिल जाती है, जिसके बाद ये पानी और अत्यधिक हो जाता है। क्योंकि सोन नदी में मध्य प्रदेश बाण सागर से भी पानी आता है और रेण नदी से भी पानी आता है। साथ ही इसके अलावा जो आसपास के बड़े झील और झरने हैं उनकी पानी भी आता है, जिस कारण से सोन नदी इस वक्त उफान पे है। हम आपको लाइव में ही कैमरा से खिंचाएंगे, एक बार दिखाएं कि आप देख सकते हैं सोन नदी के पास हम तट पे खड़े हैं। पूरी तरह से सोन नदी का तट भरा हुआ है। अमूमन यह बहुत अपवाद होता है, कई साल तक ऐसा देखने को नहीं मिलता है कई बार कि सोन नदी दोनों तरफ से भर जाए। तो अगर बात करें यहाँ व्यवस्थाओं की, तो सोनभद्र जनपद में सड़कों पर भी वही जल जमाव की स्थिति है। कई सड़कें अब तक टूट चुकी हैं, कई सड़कों पर आवागमन बंद हो चुका है। बारिश के पहले दौर से ही सोनभद्र जनपद में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को और हलकान कर दिया है। अगर यहाँ पे किसानों की बात करें तो अब इन दिनों में खासकर चूंकि सोनभद्र जनपद का आधा भूभाग पहाड़ों से और नदियों से आच्छादित है, तो ऐसे में उड़द और अन्य कई फसलें ऐसी हैं जो बारिश से काफी प्रभावित हो रही हैं, यानी कहें कि विलंब से अब हो रही हैं। उन फसलों पर खासा इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। बहरहाल धान के लिए यह बारिश जरूर वरदान साबित हो रही है, लेकिन अभी भी धान की खेती उस स्तर पे नहीं हो सकी है। किसान चूंकि बारिश से परेशान हो गए हैं और कई जगह जलमग्न हो गया है खेत। व्यवस्थाओं की बात करें तो सोनभद्र नगर पालिका पर हम कल खुद गए थे, वहां पर भी देखे तो स्थिति वही थी कि सड़कों पर पूरी तरह से जल जमाव, सड़क पूरी तरह से गड्ढे में जो तब्दील है वहां पानी भर गया है। लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लोगों को शिकायत भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी सरकार का या कहें कि सिस्टम का वह व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही जो कागजों में दावा किया जाता है। सोनभद्र से जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। विक्की का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विक्की लगातार वाराणसी से बने हुए। विक्की, पहली बारिश में ही सड़कों की तो पोल खुल जाती है, एक तरफ नदियां उफान पर है, घाटों पर पूरी तरीके से सीढ़ियों तक पानी आ चुका है, लेकिन सड़कों पर भी पानी भर जाना अपने आप में बड़ा सवाल है, और साथ ही नगर निगम, नगर पालिकाओं की पोल खोल कर रख देता है। बिल्कुल गरिमा, कि जैसे कि आपको बता दें कि जो तेज बारिश और मूसलाधार बारिश होती, चंद घंटे की बारिश में जो नगर निगम की पोल खोल के रखी दी थी, उसके बाद जो है कल शाम से ही जो है लगातार रात भर बारिश हुई है, जिसके बाद की सड़कें, यहाँ की अधिकतर सड़कें जो है जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी तरफ जब घाट से लगे लोग हैं, घाट की एक तरफ गंगा नदी भी उफान पर है,
इसके बाद जो घाट के आसपास जो रहते घर हैं, जो लगे घर है, उसके बाद जो परिवार है, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जो है गंगा उफान पर उसकी दूसरी तरफ जो सीवर भी ओवरफ्लो होते हैं, जिसके कारण जो है रिहायशी इलाकों में काफी दिक्कत होती है, जहाँ पे जलमग्न हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में जनजीवन जो है उनकी प्रभावित होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घर से निकलने जो अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गंदे पानी से होकर वो गुजरते हैं। और इनकी शिकायत वो लगातार जो है अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं, लेकिन इस पे जो हिला हवाली लगातार देखने को मिलती है। और ये एक बार का नहीं, हर साल की बात है कि जो बारिश होती है जिसके बाद जो है सड़क जो है लबालब तालाब में तब्दील हो जाती है। ऐसे में जो नगर निगम बार बार दावे करती है कि हमने जो आने वाले बारिश को लेकर हमने सीवर की सफाई कर दी, सिल्ट उनकी बाहर निकाल दिया है, लेकिन जहां बारिश होती है 4 घंटे की या जो 2 घंटे की बारिश कह लें, चंद घंटे की बारिश में उनकी पोल खोल के रख देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जो धरातल पे काम कितना मजबूत होता है, नगर निगम कितने दावे करते हैं, उस पर क्या खर्च करते हैं, ये एक सवालिया निशान है। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। कुछ और मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। अशोक द्विवेदी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अशोक, नोएडा में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, पूरी तरीके से सड़कों पर जो है पानी भर गया है, क्योंकि नालियों की सफाई समय रहते बरसात से पहले नहीं कराई जाती और कुछ घंटों में ही सड़कें तालाब बन जाती हैं। भी बताया था कि अगर आधे घंटे की भी बारिश हो जाता है तो यहाँ की सड़कें जो तालाब बन जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अंडर पासेज बनाए गए हैं, अंडर पास के अंदर सबसे ज्यादा जल भराव होता है, जिसको लेकर के यहाँ जाम की स्थिति देखी जाती है। वहीं पिछले साल यहाँ पास में हिंडन नदी है, जो हिंडन नदी को जो है भूमाफियों द्वारा पूरी बसावट कर दी गई है। हिंडन नदी में कई गौशाले बने हुए हैं, कई क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए हैं जो भूमाफियों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हिंडन नदी में पिछले साल पानी आ गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा पूरी रात या स्थानीय लोगों द्वारा पूरी रात वहां गौशालाओं से जो है गौवंश निकाले गए थे, जिसको लेकर के प्राधिकरण ने जो है वो तो कहता है हमने तैयारी कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई तैयारी नहीं की गई है। अगर फिलहाल के लिए इस बार भी अगर हिंडन नदी में पानी आ जाता है तो वहां पर लाखों लोगों के मरने की आशंका होगी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सी बात है, जो यहाँ नाले और सीवर साफ करने को लेकर के खाना पूर्ति करता है प्राधिकरण, उसको देखते हुए यहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है, जगह जगह पे पानी भर जाता है और खास करके बच्चों को स्कूल जाने में सुबह दिक्कत होती है, तो जो पानी में जाने को मजबूर होते हैं। और दूसरा, यहाँ जो ऑफिस टाइम वाले लोग हैं, जो सुबह शाम उनको सुबह ऑफिस जाना होता है, ठीक है, उस टाइम में सबसे बुरी स्थिति होती है जाम की। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जाम की स्थिति देखी जाती है जल भराव के बाद। गरिमा, ठीक है। भगत सिंह का एक बार रुक कर लेते हैं। भगत सिंह बांदा से हैं, किसानों के सामने बड़ी समस्या है, कई जगहों पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जबकि कई जगहों पर कम हुई है, तो ज्यादा बरसात भी किसानों के लिए नुकसानदायक है। भगत, फिलहाल किसान कितना परेशान है, बांदा में कैसी स्थितियां किसानों को लेकर, क्या जानकारी? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि इस बारिश से बाढ़ में की समस्या तो है, लेकिन किसानों की परेशानी इससे नहीं है, क्योंकि ये इस समय जो सीजन चल रहा है वो धान का है और धान की फसल के लिए ज्यादा पानी चाहिए, खेत भरे होने चाहिए, तभी सारी चीजें होती हैं। और इस समय जो बारिश से खेत भरे हुए हैं और किसान अपनी किसानी पर लगा हुआ है, और जो ये नई फसल धान की आने वाली लगने वाली है, इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहा है। ठीक है, यानी बांदा में किसानों की फसल के लिए ये बरसात बेहतर है, लेकिन कई जगहों पर जहां पर बारिश बहुत कम हुई है उन किसानों की फसल पर संकट आ गया है और वो किसान परेशान नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता थे, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर जलभराव हो गया है, आफत की बारिश ये बरसात साबित हो रही है। वहीं कई जगहों पर जहां पर बरसात अनुमानित आंकड़ों से कम हुई है वहां पर किसान परेशान है, क्योंकि वर्तमान में जो फसल है, जैसा कि भगत सिंह ने बताया, धान की फसल है और इससे पानी की अधिक जरूरत होती है, तो ऐसी जगहों पर किसानों को लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।